हिंदुस्तान में पता नहीं ये माइक और विधायक ढंग की क्वालिटी के कब आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। माइक की सेकंड हैंड की तो कीमत नहीं होती, विधायक की तो सेकंड हैंड की भी कीमत होती है। पुराने जो है नए से ज्यादा महंगे बिक जाते हैं। वो केजरीवाल जी तो हमेशा याद दिलाते हैं, टीवी पे आके चिल्लाते हैं। महीने भर पहले कह रहे थे केजरीवाल जी हमारे विधायकों को 2-2 करोड़ का ऑफर दिया गया। 15 दिन बाद फिर केजरीवाल जी आए, बोले हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे हमारे विधायक को 25-25 करोड़ का ऑफर। भाई खुद ही रेट बढ़ाता जा रहा है। एक कंपेयर है माइक और विधायक। मैं सिर्फ माइक के बारे में कहूंगा, विधायक के बारे में आप जानो और आपका काम जाने। ये रचना है, इसको LLTT कहते हैं, लुक लंदन टोक टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं माइक की विशेषता बताता जाता हूँ, आप विधायक की विशेषता अपने आप कल्पना करते जाना। हालांकि देखो माइक में इकोसिस्टम होता है, विधायक में तो ईगो सिस्टम भी नहीं होता। चुनाव के टाइम आप कहीं बिठा लो कहीं उठा लो, यहाँ तक कि बच्चा का कुछ धोना है तो वो भी धो देंगे उस टाइम। एक तो ये अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते, स्पीकर से सेटिंग बिगड़ते ही सिट्टी मारते रहते हैं। मंच पे कितना ही झुका लो झुक जाएंगे, और पहले चाहे कितना ही टेस्ट कर लो एंड टाइम पर रुक जाएंगे। पर हर मंच पर इनके बिना काम नहीं चलता है, इसलिए हर स्टेज पर इनको आगे रखना पड़ता है। माइक की बात कर रहा हूँ। पहले इनकी 5 साल की गारंटी होती थी, आजकल तो आप जानते हो गारंटी क्या है, इनकी तो वारंटी भी नहीं होती, यूज एंड थ्रो। अच्छा, इनकी आजकल क्वालिटी इतनी घटिया और इतनी घटिया फर्म से आते हैं, थोड़ा सा लोड पड़ते ही गर्म हो जाते हैं और बदबू दे करके जलने लग जाते हैं। माइक की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप जानते ही हो ये किराए के मिलते हैं, माइक की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप जानते हो कि ये किराए के मिलते हैं, लाने ले जाने के पैसे भी अपनी जेब से लगते हैं। और जो संपन्न लोग होते हैं ना, वो किराए का नहीं रखते, अपना पर्सनल बपराते हैं। क्योंकि जो लोग MP3 और MP4 को होल्ड कर सकते हैं, वो छोटे मोटे खर्चे तो अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल सिंगल माइक का जमाना गया। अब आप पूछेंगे क्या है नया? अरे मेन माइक के साथ 2-3 छोटे छोटे माइक और रखने पड़ते हैं, जिनकी अलग अलग साइज होती है, अलग अलग रेंज होती है, और इनकी आवाज तो मेन माइक से भी ज्यादा तेज होती है। माइक की बात कर रहा हूँ मैं। इनके तारों के जाल में और जाल के जंजाल में जब लोग आने लगे तो लोग ऐसे माइक को लाने से घबराने लगे, इसलिए आजकल कोरलेस माइक आने लगे। कोरलेस का मतलब जिसके तार जमीन से नहीं जुड़े हैं, दिखने में तो वो मेन माइक से बड़े हैं, लेकिन किसी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के सारे आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, इनके सामने बोलने की बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती, माइक की बात कर रहा हूँ मैं। इनके सामने बोलने की बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती, टांगे कांपने लगती है, पसीने छूट जाते हैं। अरे ये तो हम ही लोग हैं जो चंद चांदी के टुकड़ों के खातिर इनको मुंह लगाते हैं, वरना इज्जतदार लोग तो घर में ही नहीं बपराते हैं। शांति प्रिय लोगों को तो ये बोलते हुए भी नहीं सुहाते हैं। लेकिन आप देखो कई कार्यक्रमों में लोग इनको सामने रखते हैं, कुछ छाती के लगाते हैं, कुछ जेब के लगाते हैं, कुछ सिर पे बिठाते हैं। मीडिया वालों की तो ये जेब में पड़े रहते हैं, और ज्यादा कोई खुददार किस्म के लोग हो तो वो इनको भी यूं पकड़ के खड़े रहते हैं। इन पे कितना ही चीखो, माइक की कह रहा हूँ मैं। ये वही आवाज निकालते हैं जो कही जाती है, जहाँ जिस भाषा में बोला जाता है वही कहते हैं। हिंदुओं के बीच जाओ आप, आरती पढ़ो या आरती बोल देंगे, अजान पढ़ो इसे अजान पढ़ लेंगे। माइक बहुत धर्मनिरपेक्ष है। इन पे कितना ही चीखो कितना ही चिल्लाओ, ये आपके हो नहीं सकते, और इनके चलते लोग शांति से घर में सो नहीं सकते। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी याद है कि रात 11 बजे बाद इनका प्रयोग कानूनी अपराध है। लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, इन्हीं से मंदिर की आरती होती है, इन्हीं से मस्जिद की नमाज होती है, इन्हीं से चर्च की प्रार्थना होती है, इन्हीं से गुरुद्वारों में अरदास होती है, और इन्हीं से धरना प्रदर्शन और हड़ताल होती है। और हर दंगे के पीछे इन्हीं की आवाज होती है, हर दंगे के पीछे इन्हीं की आवाज होती है। दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन कैसे लगा? पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और प्रतिक्रिया दें, अपना कमेंट करके बताएं। नमस्कार।